जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो आपकी सब्जेक्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी की, उसमें के जो आपके यहाँ पे वाइवा वाइज के जो क्वेश्चंस हैं, मौखिक प्रश्नोत्तर, ठीक है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चैप्टर 1 के मैं जितने भी यहाँ पे वाइवा वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं कवर करा चुका था। अगर आप लोगों ने वो उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं जो सेकेंड चैप्टर है आपका, ठीक है, वाइवा का, यानी कि आपका जो प्रैक्टिकल होगा ह्यूमन ज्योग्राफी का, मानव भूगोल का, उसका जो सेकंड चैप्टर है वो क्या है आपका, मानचित्र का विवर्धन एवं लघुकरण, यानी कि इंग्लिश में अगर बोलें तो इनलार्जमेंट एंड रिडक्शन ऑफ मैप्स। मैप का इनलार्जमेंट करना मतलब उसका हम जो है बड़ा रूप करना, और उसका रिडक्शन यानी कि लघुकरण करना। तो ये आप देखेंगे इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि मानचित्रों के विवर्धन एवं लघुकरण से क्या तात्पर्य है। अगर आपको बताना है कि मानचित्र का जो है इनलार्जमेंट और रिडक्शन जो है, इससे आपको क्या तात्पर्य है, कि क्या चीज़ होती है, तो आप कैसे बताएंगे। तो जैसे एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन करता है, आपको केवल इतना ही बताना है कि किसी मापक पर बने मानचित्र को, ठीक है, यानी कि कोई भी अगर आपका मापक दिया गया है, कोई भी मेजरमेंट दिया गया है, उस पर अगर मानचित्र बना हुआ है, उसको अन्य मापक पर यानी कि दूसरे पेज पर या फिर दूसरे मापक पर अगर बनाना है तो उसे हम उससे बढ़ाएंगे, ठीक है। बढ़ाने को क्या कहते हैं, विवर्धन। यानी कि जैसे कि अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊँ, ये एक पेज है, ठीक है, इस पर एक कोई मानचित्र बना हुआ है, ठीक है, और एक दूसरा पेज है, इस पर आपको बनाना है, तो ये पेज जो है बड़ा हो, उससे बड़ा पेज है आपको समझाने के लिए। तो ये उससे बड़ा पेज है, तो आप कैसे बनाएंगे, इसकी जो डायमेंशन होगी उससे कुछ आपको इस पर बड़ी करना है उसको, उसी को, ठीक है। तो बड़ी करने को क्या कहेंगे हम, इनलार्जमेंट यानी कि विवर्धन। और आपका एक पेज है, ठीक है, इस पे कोई मानचित्र बना हुआ है और आप उस मानचित्र को उससे छोटे वाले पेज पर जो है बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप, उसका लघुकरण करेंगे, यानी कि उसका रिडक्शन करेंगे, उसको छोटा करेंगे, तो उसी को क्या कहते हैं, लघुकरण, ठीक है। यही चीज़ है, यही आपकी डेफिनेशन है कि किसी मापक पर बने मानचित्र को अन्य मापक पर बनाने से मानचित्र बढ़ाने को विवर्धन और छोटा करने को लघुकरण कहा जाता है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानचित्रों के विवर्धन एवं लघुकरण की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, किन किन विधियों से आप उसको लघुकरण और एनलार्जमेंट और रिडक्शन कर सकते हैं। तो उसकी दो विधियाँ होती हैं, एक होती है आरेखी विधि और एक होती है मैकेनिकल जो है प्रोसीड्यूर या फिर मैकेनिकल प्रोसेस, यांत्रिक विधि। अब अगला क्वेश्चन है यही इसी पर है कि आरेखी विधियाँ कौन कौन सी होती है। तो आरेखी विधियाँ आपकी सबसे पहली होती है कि स्क्वायर मेथड यानी कि वर्ग विधि, और समरूप त्रिभुज यानी कि सिमिलियर ट्रायंगल मेथड, और एक होती है आपकी किरण विधि यानी कि रे मेथड, ठीक है। 3 मेथड होती हैं, एक आपका होता है स्क्वायर, और एक होता है सिमिलियर ट्रायंगल, और एक होता है आपका रे मेथड, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है कि आपकी जो मानचित्र का लघुकरण विवर्धन करते थे उसमें 2 विधियाँ होती थी, एक आरेखी और एक यांत्रिक। तो अगला क्वेश्चन इसी पे है कि यांत्रिक विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो यांत्रिक विधियाँ जो होती हैं वो कितने टाइप की होती है, वो भी 3 टाइप की होती हैं आपकी। एक होती है पैंटोग्राफ मेथड, एक होता है आपका एंडियोग्राफ, और एक होता है आपका कैमरा विधि, कैमरा मेथड, यानी कि पैंटोग्राफ, एंडियोग्राफ और कैमरा मेथड, ठीक है। अब जो है आपका अगला क्वेश्चन इसी पर है कि मानचित्रों के विवर्धन तथा लघुकरण को कैमरा अथवा फोटोग्राफिक विधियों के नाम बताना है। जो कैमरा है या फिर उसे फोटोग्राफिक मेथड भी कह सकते हो, तो इसके नाम बताना है। तो मानचित्रों के विवर्धन एवं लघुकरण की कैमरा या फिर फोटोग्राफिक विधियां जो होती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले एक है फोटोग्राफ तथा फोटोस्टेट आदि हैं, यानी कि फोटोग्राफ, देखिए फोटोग्राफिक विधियाँ में क्या करेंगे हम, सबसे पहले फोटोग्राफ लेंगे, फिर फोटोस्टेट आदि होती हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 6 जो है आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स आपका जो प्रश्न नंबर 6 है कि मानचित्रों के विवर्धन एवं लघुकरण की वर्ग विधि से क्या तात्पर्य है। जो आपकी स्क्वायर मेथड होता है उससे क्या तात्पर्य है, वो क्या कहता है। तो वर्ग विधि में बिना किसी यांत्रिक विधि के मानचित्र का लघुकरण एवं विवर्धन हो जाता है, ठीक है। जो आपकी वर्ग विधि होती है, आपकी स्क्वायर मेथड होती है, उसमें बिना किसी आप मैकेनिकल प्रोसीड्यूर के उसमें जो है मानचित्र का लघुकरण यानी कि मानचित्र को छोटा और बड़ा किया जा सकता है। इसमें जिस मानचित्र को परिवर्तित करना है उसे वर्गों में घेर लेते हैं। वर्ग क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ये वर्ग नहीं बना। मान लीजिए ये जिसकी सारी साइड, जैसे कि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगी और
ये भी 4 होगी, यानी कि चारों साइड्स 4-4 सेंटीमीटर की होंगी, ठीक है। इसे वर्ग कहते हैं। तो वर्गों की लंबाई जो है सुविधा अनुसार रखी जाती है, जितनी आपको लंबाई रखना होता है। मानचित्र बड़ा करने पर नवीन मानचित्र की भुजा बढ़ा देते हैं। जो नवीन का मतलब है जो नया मानचित्र बनेगा उसकी भुजा जो है साइड उसको बढ़ा देते हैं और छोटा करने पर घटा देते हैं, ठीक है। ये आपको तो जो मैंने भी बताया कि अगर बड़ा करना है तो उसकी भुजा को बढ़ा देंगे और छोटा करना है तो जो उसकी साइड होगी उसको घटा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग विधि में नवीन मानचित्र के लिए वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी पड़ती है या किस विधि से ज्ञात की जाती है जो वर्ग की भुजा होती है। तो इसे हम जो है एक फार्मूले के द्वारा ज्ञात करते हैं। नवीन मानचित्र के वर्ग की भुजा की लंबाई निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है, जो एक फार्मूला है कि जो मूल मानचित्र के प्रदर्शक भिन्न जो होता है, ठीक है, उसका जो है आपका हर, और जो नवीन मानचित्र यानी कि जो नया मानचित्र, देखिए पुराना, यहाँ पे मैं मूल और नवीन को ऐसे बताता हूँ कि आपका जो मान लीजिए ये वाला आपका एक मानचित्र था, ठीक है, इस पे जो है मानचित्र बना हुआ था, फिर आपको नया मान लीजिए इस पेज पर बनाना था, ठीक है। ये इससे बड़ा है तो इसका मतलब इसका हम इनलार्जमेंट यानी कि जो है विवर्धन कर रहे हैं, ठीक है। तो मानचित्र पर जो इसकी आपकी फ्रैक्शन थी यानी कि जो प्रदर्शक भिन्न थी, कितनी थी, 1:1:5000, ठीक है, इस वाले पर। और जब हमने बड़ा पेज लिया तो उस पे जो हमको दर्शाना है वो 1:10,000। ये अगला क्वेश्चन ही है, लेकिन मैं इसी पे समझा दे रहा हूँ आपको, तो अगले क्वेश्चन पे और अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो अब क्या करना है, मान लीजिए 1 जो है 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/5000, ठीक है, 1/5000 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका अंश जो है वो हो जाएगा 1 और हर हो जाएगा 5000, ठीक है, यानी कि 5000। तो ये जो पुराना मानचित्र था उसका हर कितना है, 5000, और नया जो मानचित्र था उसका रेशियो था 1:10,000, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/10,000, ठीक है, यानी कि 10,000। तो इसका हर कितना हुआ, 10,000। तो अब यानी कि जो पुराना मानचित्र था उसका हर, मूल मानचित्र के प्रदर्शक भिन्न का हर और नवीन मानचित्र के प्रदर्शक भिन्न का हर, तो दोनों का हर और गुणे जो पुराने मानचित्र की भुजा थी, ठीक है, इस सूत्र से हम निकालते हैं। अब इस पे आपको जो है समझ में आ जाएगा अच्छे से। 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई मानचित्र की प्रदर्शक भिन्न दी हुई है 1:5000 और इस पर जो है पुराने मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर लंबाई का वर्ग बना हुआ था, ठीक है। तो इस मानचित्र को प्रदर्शक भिन्न यानी कि 1:10,000 पर हमको परिवर्तित करना है, यानी कि उसको बड़ा करना है। तो उसके लिए हमको भुजा की लंबाई कितनी होगी नए वाले की, तो हमने क्या बताया है, फार्मूला क्या है कि पुराने वाले जो मानचित्र था उसका हर, तो कितना हो जाएगा, 1:5000 का मतलब है कि 1/5000, तो हर कितना हुआ, 5000। तो हम यहाँ पे हर लिख लेते हैं, कितना हुआ आपका 5000, ठीक है। अपान में नए वाले जो आपका मानचित्र है उसका हर कितना है, तो नया वाला का हर हो जाएगा 10,000 यानी कि 10,000। तो 10,000 यहाँ पे लिख लेते हैं, 10,000, और फिर जो है इनटू में जो पुराना वाला मानचित्र था उसकी वर्ग की भुजा कितनी है, तो उसकी भुजा देखो लिखी हुई है कि 2 सेंटीमीटर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ठीक है, 10 कट गया और 5 से 5 ऊपर कट गया, यानी कि 5 1 जा 5, 1 बचा केवल, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ है, 1 यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि जो नया वाला आपका मानचित्र है उस पर जब भुजा हम लेंगे तो कितने सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर की, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये। अगला है कि समरूप त्रिभुज विधि द्वारा यानी कि जो सिमिलर ट्रायंगल मेथड था उसके द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का विवर्धन एवं लघुकरण किया जाता है। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले तो आपको तुरंत बता देना है कि समरूप त्रिभुज विधि द्वारा कम चौड़ाई वाले मानचित्रों का विवर्धन एवं लघुकरण किया जाता है, ठीक है, यानी कि कम चौड़ाई, जिनकी चौड़ाई कम होती है उनका हम विवर्धन यानी कि उसको हम इनलार्जमेंट करेंगे और लघुकरण यानी कि रिडक्शन करेंगे, ठीक है। रेल मार्ग, सड़क मार्ग, ठीक है, इनका चौड़ाई कम होती है। नदियों एवं नहरों के मानचित्रों का आकार परिवर्तित सुगमता से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पेंटोग्राफ विधि से क्या तात्पर्य होता है। पेंटोग्राफ क्या होता है, इससे क्या तात्पर्य है।
तो पेंटोग्राफ एक विशेष प्रकार का यंत्र होता है जिसकी सहायता से मानचित्रों का विवर्धन एवं लघुकरण किया जाता है। आपको यही बता देना है, ठीक है। बस अगला क्वेश्चन है कि पेंटोग्राफ में आपस में जुड़ी हुई छड़ों से किस प्रकार की आकृति बनती है। तो पेंटोग्राफ जो होता है उसमें आपस में जो जुड़ी हुई छड़ें होती हैं उनसे सदैव समांतर चतुर्भुज बनता है। इस टाइप का होता है फ्रेंड्स समांतर चतुर्भुज, यानी कि जो आपकी आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो पैरेलल होती हैं, यानी कि ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल होगी, ठीक है, मतलब समांतर। और फिर है अगला क्वेश्चन कि पेंटोग्राफ यंत्र में फलक्रम क्या होता है। तो इसमें जो होता है यंत्र में एक भारी तिकोने आकार को फलक्रम कहते हैं, यानी कि पेंटोग्राफ यंत्र में एक भारी तिकोने आकार को, जो तिकोने आकार होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फलक्रम कहते हैं। यहाँ पे मैं पेंटोग्राफ का चित्र साइड में लगाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए कि पेंटोग्राफ किस प्रकार का होता है और उसमें साइड तिकोना क्या होता है, ये आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। तो साइड में आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। फिर है कि पेंटोग्राफ यंत्र में एक जो है पेंटोग्राफ द्वारा मानचित्र के विवर्धन एवं लघुकरण की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। तो पेंटोग्राफ में भी जो है 2 विधियाँ होती हैं, कौन कौन सी, एक अनुलोम विधि और एक प्रतिलोम विधि, यानी कि इरेक्ट मेथड और रिवर्स मेथड, ठीक है, इरेक्ट और रिवर्स मेथड आपको बता देना है। अगला क्वेश्चन है कि पेंटोग्राफ द्वारा मानचित्रों के विवर्धन एवं लघुकरण में क्या त्रुटियां होती हैं। अगर हम पेंटोग्राफ के द्वारा जो है किसी भी मानचित्र का हम विवर्धन या फिर लघुकरण करेंगे तो क्या त्रुटियां होंगी, क्या गलतियां होंगी। तो पेंटोग्राफ के द्वारा अगर मानचित्रों के विवर्धन एवं लघुकरण में निम्न 2 त्रुटियां होती हैं, कौन कौन सी। एक तो होगा आपकी मानचित्रों के विवर्धन से अधिक अशुद्धि हो जाती है, यानी कि उसको हम बड़ा करेंगे तो अधिक अशुद्धि हो जाएगी विवर्धन में, और मानचित्रों को उनके मूल आकार का 4 से 5 गुना अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, यानी कि जो मूल आकार होगा जैसे इतना बड़ा है तो उससे हम इससे 4 से 5 गुना ही बढ़ा सकते हैं, उससे अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये 2 कमियां होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कि इंडियोग्राफ यंत्र का आविष्कार किसने किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जामिनर पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इंडियोग्राफ यंत्र का आविष्कार प्रोफेसर वेलेस ने किया था। किसने किया था, इंडियोग्राफ का प्रोफेसर वेलेस ने किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसी वीडियोज आपको डेली बाय डेली देखने को मिलती रहे, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जितनी भी मेरी सोशल मीडिया लिंक्स हैं वहाँ पर जाकर मुझको फॉलो करके और किसी भी क्वेश्चन को आप वहाँ पर ईजिली से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।